सुना तो होगा आपने भी, हर एक का सहारा खाटू श्याम हमारा। या यह कि विपत्ति से बचाएं दो ही नाम, एक बजरंग बली दूसरे खाटू श्याम। बजरंग बली को तो सभी जानते हैं कि वे शिव के अंशावतार हैं, परम राम भक्त और सभी राम भक्तों के तारनहार। खाटू श्याम का पुराना नाम था बर्बरीक। वे भीम के पोते हैं, थे नहीं हैं। भीम की एक पत्नी हिडिंबा थी, जिसके बेटे घटोत्कच के बेटे का नाम बर्बरीक रखा गया था। बर्बरीक जितने बड़े योद्धा उतने ही बड़े धर्मात्मा। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे दुर्बल पक्ष की ओर से लड़ेंगे महाभारत में। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो श्री कृष्ण को चिंता हुई कि कौरव दुर्बल पड़ेंगे तो बर्बरीक उनकी ओर से लड़ने लगेगा, तब पांडवों को बचाना कठिन हो जाएगा। और यदि पांडव दुर्बल पड़ने लगेंगे, बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेगा, तो कौरवों का नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा। इतने बड़े महाविनाश से बचना आवश्यक था। तब कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से हटाने के लिए नीति का प्रयोग किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में ऐसे स्थान पर खड़े हुए जिधर से बर्बरीक जा रहे थे। बर्बरीक उनके पास रुके तो धर्म की बहुत सारी बातें की, ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्ति की, विश्राम किया और फिर कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप बताइए क्या दूं? ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा सिर चाहता हूँ। किसी के लिए भी यह कल्पना से बाहर की बात होती। बर्बरीक चाहता तो बात न मानता, अपने प्राण किसे प्यारे नहीं होते। लेकिन बर्बरीक तो धर्मात्मा योद्धा थे, परम धर्मात्मा और महायोद्धा। सामान्य व्यक्तियों से ही नहीं, सामान्य धर्मात्मा से और साधारण योद्धा से भी बहुत बहुत ऊपर। तो बर्बरीक ने कारण भी समझ ही लिया कि उनके कुल के हित में ही श्री कृष्ण यह दक्षिणा मांग रहे हैं। बर्बरीक ने अपनी ही तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उस धड़ विहीन सिर को पास की एक पहाड़ी के शिखर पर ससम्मान रखा गया और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारी पूजा भी मेरे नाम से होगी, तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे और मेरी तरह ही तुम पर भी लोग आस्था और विश्वास रखेंगे। बर्बरीक के उस कटे हुए सिर का नाम खाटू श्याम पड़ गया। वह धड़ विहीन सिर था किंतु जीवित था। उन्हीं आँखों से पूरा महाभारत देखा गया था। श्री कृष्ण चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सिर दान देकर बर्बरीक अमर हो गए और उनके भक्तों को वे श्री कृष्ण की तरह ही प्यारे हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भी खाटू श्याम के मंदिर हैं, वहाँ वहाँ लोग बड़ी संख्या में जाकर कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, संकटों से छुटकारा दिलाने की याचना करते हैं। और यह अनुभव भी अनगिनत लोगों ने किया है कि खाटू श्याम बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की है। श्री कृष्ण की चिंता का निवारण करने वाला सबकी चिंता का निवारण कर सकता है। बस आपकी आस्था सच्ची हो और राह सही हो। खाटू श्याम की शक्ति पर किसे संदेह है, लेकिन उस शक्ति को भी तो समझ लें जिसके कारण श्री कृष्ण चिंता में पड़े थे। बर्बरीक के पास 3 बाण थे और वे अपने 3 बाणों से सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। वो भला कैसे? वो ऐसे कि पहला तीर तो उन्हें चिन्हित करता जिन्हें नहीं मारना है, दूसरा तीर उन्हें चिन्हित करता जिन्हें मारना है, और तीसरा तीर छूटते ही दूसरे तीर के चिन्हित लोगों को साफ कर देता। इस तरह एक ही दिन में धरती श्मशान बन जाती। अब वह बात भी तो कर लें कि श्री कृष्ण ने परीक्षा कैसे ली बर्बरीक की। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हारे बाणों में सचमुच अद्भुत शक्ति है तो इस पेड़ के सारे पत्ते एक साथ तोड़कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़े, एक पत्ता भूमि पर गिरा। श्री कृष्ण ने उस पर पैर रखकर छिपा दिया। पहले तीर ने केवल कृष्ण के पैर को चिन्हित कर दिया, दूसरे तीर ने पेड़ के सब पत्तों पर निशान लगाए और तीसरा बाण पेड़ के सब पत्तों को एक साथ छेद कर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, आपका पैर पहले तीर ने चिन्हित कर दिया था, इसीलिए दूसरा तीर उसके नीचे छिपे पत्ते को चिन्हित करने के लिए आपके पैर के चारों ओर घूम रहा है। श्री कृष्ण ने जैसे ही पैर हटाया, तीसरे तीर ने जो सारे पत्तों को गिरा चुका था उस पत्ते को भी छेदा और तुरंत बर्बरीक के पास चला गया। तो सोचिए कि ऐसे योद्धा से निपटारा कैसे होता, और यदि जीवित रहता बर्बरीक तो अमर नहीं हो पाता। अमरत्व और देवत्व सिर काट कर ही मिला। मित्रों, अपने अपने अहंकार का बलिदान करके हम भी ईश्वर के निकट हो सकते हैं। और अंत में अनुरोध कि लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताएं। हमारे और आपके बीच
यही प्रेम का सेतु है बंधु।